Guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati and we're doing grammar connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं फ्यूचर टेंस के पार्ट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर का टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि इसके मॉडल वर्ब्स का कैसे एक्टिव वर्ब से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज पे जाने से पहले हम टेंस के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इन टेंस? सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है गाइस। उसके बाद जब इसका पैसिव बनाते हैं तब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी। उसमें क्या था? शैल प्लस वर्ब वन था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो शैल के बाद क्या कर देंगे? बी डाल देंगे। फिर वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बोला ही है, किसी भी टेंस के किसी भी काइंड्स में जाएंगे सब कॉमन रहता है। बस उसमें शैल था तो उसमें शैल के साथ बी लगा देंगे जब हम पैसिव बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर है? जैसे आई शैल हेल्प यू, अब देख रहे हो शैल विल प्लस वर्ब वन है ना ये, तो ये वर्ब वन, इससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है? तो जब इसका बनाएंगे, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो गया। यू से स्टार्ट करते हैं, यू यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, यू के साथ विल लगता है, विल लगा दिया। अब क्या ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात? शैल विल तो रहता ही है, शैल विल रहेगा ही। जब पैसे बनाएंगे सिर्फ बी एक वर्ड डाल देंगे, बी। उसके बाद वर्ब थर्ड, यहाँ हेल्प था, इसका वर्ब थर्ड बनाएंगे तो हेल्प। फिर बाय, आई का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ये, तो मी हो गया, आई का मी। यू विल बी हेल्प बाय मी। अबे अली विल टाइप इट, फिर विल है और वर्ब वन है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अली यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। इट से स्टार्ट करेंगे, इट सब्जेक्ट का काम कर गया, इट सब्जेक्ट में भी इट ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी। जैसे यू दोनों से सेम ही रहता है, यू सब्जेक्ट भी यू ऑब्जेक्ट भी यू, उसी तरह से इट का भी वैसे ही रहता है। इट हो गया, इट के साथ विल लगता है और क्या ऐड करना है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव फॉर्म में? बी, तो बी लगा देंगे। फिर टाइप है, टाइप्ड हो गया। फिर बाय, क्या है सब्जेक्ट मेरा? अली, तो अली लिख देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। से प्रोनाउन चेंज होता है, ये अली नाउन है, इसका चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ अली ले देंगे। पीपल विल फॉरगेट इट, फिर विल है और वर्ब वन है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। पीपल यहाँ सब्जेक्ट है और इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इससे स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया ये नो चेंजिंग, इट ही रहता है। विल बी, फिर फॉरगेट है, उसका वर्ब थर्ड फॉरगॉटन होता है, तो फॉरगॉटन लिख दिए। अब बाय पीपल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो नहीं देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इट विल बी फॉरगॉटन। ओके गाइस, दे विल पब्लिश 2 बुक्स, विल है वर्ब वन है, फ्यूचर इंडेफिनिट। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और 2 बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो 2 बुक्स से स्टार्ट करेंगे। 2 बुक्स सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, इससे ये विल लगेगा, इसके साथ विल हो गया। बी लगाना ही है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म बना रहे हैं। पब्लिश्ड हो गया वर्ब थर्ड। बाय, दे सब्जेक्ट में है, इसका ऑब्जेक्ट दे का देम होता है, तो देम डाल दिया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो 2 बुक्स विल बी पब्लिश्ड बाय देम। नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, फिर विल है, फिर वर्ब वन है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। नो वन सब्जेक्ट है और योर प्रॉब्लम एक वर्ड है, योर प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो योर प्रॉब्लम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। योर प्रॉब्लम हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल लगता है। और बस बात पर ध्यान देंगे गाइस कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो नो वन, नो जैसे ही लगा तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव जब यहाँ पे है तो जब पैसिव बनाएंगे तो अभी तो निगेटिव के लिए कुछ डालेंगे, तो योर प्रॉब्लम तो विल उसके बाद रहेगा। विल के बाद नोट लगा देंगे, बी से पहले और विल के बाद, बीच में विल और बी के बीच में हम नोट लगा देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा पैसिव फॉर्म में। योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड हो गया। बाय फिर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो वन है, तो नॉट तो मैंने ऑलरेडी लगा ही दिया। विल नॉट भी कर सकते हैं या शॉर्ट में इसको वॉन्ट भी कर सकते हैं, हो गया। तो योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व या वॉन्ट बी सॉल्व। क्लियर है गाइस? समझ में आ गई बात? निगेटिव सेंटेंस था तो विल के बाद और रिवर्ब के बाद नोट
फिर बी दे देंगे, फिर वर्ब जैसे होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस एलवी प्लस वर्ब वन होता है। ये तो देख के पहचान जाएंगे जब सेंटेंस दिया रहेगा। उसका जब पैसिव बनाना होगा गाइस, तो सेलविल के बाद बस एक वर्ड जोड़ देना है, बीईबी। बस इसको मैन में सेट रखेंगे, बीईबी डाल करके फिर वर्ब बाय ऑब्जेक्ट, तो कॉमन ही हो गया, तो आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस हो निगेटिव सेंटेंस, तो विल या सेल के बाद नोट दे करके हम उसे फिर बी दे करके बनाते हैं इस तरह से। तो देखा आपने ये कैसे सॉल्व होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है गाइस। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बीई बी तो रहता है, उसके बाद बीइंग ऐड कर देते हैं, BEING, और वर्ब थर्ड तो रहता है, ये बाय रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है ये। बस ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी, इतना तो हमारा सेंटेंस में रहता है, ये इंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बट जब उसका पैसिव बनाते हैं तो बीई के बाद एक वर्ड जोड़ देते हैं, BEING, बीइंग, उसका अबाउट और बाय ऑब्जेक्ट, ये तो कॉमन होता ही है, आप जानते ही हैं गाइस। समझ में आ गई बात। तो पहचानने का टेंस क्या है, तो वो तरीका, तो शैल विल के बाद बीई रहता है और वर्ब फोर रहता है, तो हम समझ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर शैल आई शैल बी डूइंग दिस, तो शैल था, बी था और वर्ब फोर था, इससे यह पता चल रहा है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल और वर्ब वन रहता था, बट यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल विल के बाद बी भी रहेगा और वर्ब फोर हो जाता है। इससे ये देख के समझ आ गया कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो यह सब्जेक्ट हो गया और दिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। दिस से स्टार्ट करेंगे, दिस सब्जेक्ट ही रहेगा, दिस का दिस ही रहता है। विल बी, यहाँ तक तो कॉमन है, एक वर्ड ऐड करना है यहाँ पर बी के बाद, BEING, बीइंग। डू का वर्ब डन, बाय मी, आई का मी ऑब्जेक्ट, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर ये मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर दे विल बी हेल्पिंग अस, फिर देख लो विल है, बी है, वर्ब फोर है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अस किसका होता है, वी का अस होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए अस, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया इसका। फिर वी के साथ सेल लगता है, सेल लगा दिया, बी बी रहेगा ही, क्या हम जोड़ेंगे, बीइंग डालेंगे बी के बाद। हेल्प का वर्ब थर्ड हेल्प होता है तो हेल्प डाल दिया। बाय देम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तो वी शैल बी बीइंग हेल्प्ड। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर देख रहे हो विल है, बी है, वर्ब फोर है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये क्लियर हो गया। अब इसका पैसिव बनाना है, ही सब्जेक्ट है, अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, अ सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट हो गया। सॉन्ग विल बी, फिर बीइंग डाल देंगे। सिंग संग, संग होता है वर्ब थर्ड, तो संग डाल देंगे। क्लियर। अ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय हिम, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। वी शैल बी प्लेइंग, फिर शैल है, बी है, अभी फोर है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। फुटबॉल से स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। फुटबॉल विल बी, फिर बीइंग डाल देंगे, फिर प्लेड बाय अस, वी का अस होता है, अस दे दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय अस। दे विल बी रीडिंग अ बुक, विल है, बी है, वर्ब है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। दे हमारा सब्जेक्ट है और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब बुक से स्टार्ट करेंगे। अ बुक सब्जेक्ट हो गया, विल बी बीइंग डाल देंगे, रेड 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 करते हैं, रेड स्पेलिंग सेम बाय देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दे का देम होता है, तो अब विल बी बीइंग रेड बाय देम, इस तरह से बनाते हैं। गाइस एक बात का ध्यान रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज अनकॉमन है, लेकिन अगर आवश्यक पड़े तो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से बनाएंगे तो यह रॉन्ग नहीं होगा, सही होगा। तो समझ में आ गई बात। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल विल के बाद से बीई लगा देते हैं इन पैसिव फॉर्म। ओके गाइस। बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बीई तक तो रहता है, ये सेंटेंस में उसका वर्ब फॉर्म रहता है, ये पहचानने का तरीका है टेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू। बट जब उसका पैसिव बनाते हैं तो शैल विल के बाद बी तो रहता ही है, लेकिन बी के बाद बीइंग भी डाल देते, BEING, बीइंग डाल देंगे, बी बीइंग, फिर वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट है तो कॉमन ही है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है गाइस, डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आपका टेंस पर पकड़ मजबूत होगी। अगर टेंस का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आ गया है समझ में,
तो ये वॉइस तुरंत ही बन जाएगा, बस एक एक वर्ड डालना होता है। बस ये समझ ले कि ये कौन सा टेंस है तो उसके हिसाब से हम डाल देते हैं। इसलिए गाइस मैंने आप लोगों को एक एक वीडियो गाइस को मैंने अच्छे से बताया है टेंस में, चाहे उसका पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारा कुछ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख ले। और वॉइस को अभी मैं पार्ट वाइज चला रही हूँ, दो दो टेंस करके सिखा रही हूँ, ताकि एक बार में माइंड पर लोड ना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए। इसे एक बार में देखिए, नहीं समझ आया दोबारा देखिए, घर में प्रैक्टिस करे और खुद से सेल्फ स्टडी करे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। जय हिंद।